लाइट बंद। थोड़ी देर के बाद मेरे मन में आई बात, एक ही तरफ से थोड़ा थोड़ा हवा देखने लगे। तो तब तक नीचे आ गए, अब जाने लगे। तो जाने तो गोल मोल बजे, तो लेकिन लगता था एक बित्ता का है, हमको वह छुछुंदर है। देखने लगे, जब सोचने लगे तब तक देखते हैं बोल लंबा चौड़ा। हमने आवाज दी थी, ये लोग नीचे में, लेकिन वहां तो जगह कम था, सीढ़ी थी। ये लोग सीढ़ी लगा के बाहर में ग्रिल लगा हुआ है बरंदा, सीढ़ी लगाई, देखता बिस्तर सर। एक दो आदमी आ गए सीढ़ी पर से, तो सब जा रहा है एकदम शांत होकर। थोड़े देर के बाद ये लोग हल्ला करने लगे, लाठी पटकने लगे। उसके बाद वो खड़ा होकर के अपना रूप दिखाने लगा कि देख लीजिए हम कौन है। एकदम विशाल रूप दिखाया। तो मैंने कहा कि तो काल है काल। ये लगा कि इसको हिसाब बिठा रहा है कि हमारा जाने का समय है कि क्या नहीं। जाने का मतलब क्या? तो ये लोग फोटो भी खींचा है उस सांप का। हम बगल में खड़े हैं, वो सांप वहीं खड़ा है, वही रूप धारण। कितना हूँ लाठी पट के किधरों न देखे, मेरे तरफ देख रहा हूँ, एकदम देख रहा। थोड़े देर के बाद वो फिर नीचे हुआ, तो बगल में वो पानी बहने वाला छेद है, उसमें घुसा। लेकिन उधर से है नहीं, 2 मंजिला है ऊपर में, तो निकलता कैसे? तो बाहर जो निकला तो ये लोग लाठी से कहा दे दे। हम कल नहीं, कुछ ने किया तो काट लेते। वो भी शांत होकर निकल गया। तो मेरे कहने का मतलब, अगर हम भी वहां कुछ कहते तो मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, कुछ ही समय में डस लेता। तो हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी जानते हित अनहित। तो बाघ जो दौड़ता रहा था, विक्रमादित्य खड़े हैं, तो बगल में आके मुड़ गए। अब मुड़ करके चढ़ गया के गाछ पर। विक्रमादित्य देखने लगे। देखते हैं गाछ पर एक आदमी बैठा हुआ था, वहीं से कूदा। बाघ आ रहा है, मन मानेगा, कूद गया तो हड्डी टूट गई, वहीं राम नाम सत हो गया। बाघ उतर गया, वहां से उतर करके उसे लाश के पास लगे लोटपोट करने, और लोटपोट करके लड़की बन गई। विक्रमादित्य को आश्चर्य लगा, भाई बाघ था तो लड़की बन गई। उत्सुकता बढ़ गई, अच्छा देखे क्या क्या कर रहे। ये छिप के जा रहे हैं, वो लड़की आगे बढ़ गई। जंगल झाड़ तो था ही, बैठ गई। तब तक 2 नौजवान उधर से चला रहा था। ये लड़की आ गई रोड पर, कहने लगी भाई साहब समस्याएं आती है, अकेले नहीं, हजारों को साथ लाती। लंका में आग लगी भाई साहब, 49 हवा बह गई थी। देखो भाई साहब, मैं जन्म ली, मेरे माँ बाप गुजर गए 2 रोज के अंदर, लेकिन समाज में मेरा जैसे तैसे लोग पालन पोषण तो कर दिया। अब मैं जब बड़ी होने लगी तो लोगों को समस्या खड़ी हो गई कि भाई शादी कौन कर देंगे इनका। तो मेरे साथ दुर्व्यवहार होने लगे। क्या करती, भाग करके इधर उधर भीख मांग के खाने लगे। उम्र में देख रहे हो, सयानी हो गई, समाज के नौजवान से डर लग रहा, इसलिए भाग करके जंगल में रहते। इस रास्ते होकर जो गुजर जाते हैं तो कोई खाने के लिए दे देते हैं, कोई कपड़ा दे देते हैं, इसी तरह से रह। भाई साहब क्या बताऊं, 3 रोज से इस रास्ते होकर कोई नहीं गुजरे। भूख से प्राण निकलने वाली है, कुछ है तो खाने दे दो। नौजवान कहता है कि देखो हम दोनों भाई हैं, हम लोग पंजाब कमाते हैं। घर से जब जाते हैं तो माँ परिवार पकवान, चाहे पराठा भुजिया फलना चिलना दे देते। वहाँ कमाते हैं तो कौन देंगे वहाँ। तो हम लोग घर जा रहे हैं तो रास्ते में तो हम लोग भी ऐसे जैसे तैसे फुटपाथ पर खाते पीते चले आ रहे। खाने की सामग्री बहन जी नहीं है, मेरे पास 10 रुपया ले लो। वो लड़की कहती है बेबूझ हो क्या, मैं रुपया खाऊंगी? चेहरा से मालूम पड़ते हो पढ़े लिखे हो, लेकिन बुद्धि तुम्हारी मारी गई है।
रुपया खाऊंगी? मैं तो खाने की सामग्री मांग रही हो ना। छोटा भाई ने कहा कि भैया आवाज आ रही, इसका मतलब अगल बगल में कहीं बाजार है। कहा हाँ, जंगल के बाद ही तो बाजार, छोटा सा बाजार है, लेकिन सामग्री सब मिल जाती। तो कहा भैया हम रहते हैं, आप ला दीजिए, 10 रुपया दे ही रहे हैं तो 10 रुपया अगर खाने की चीज दे दीजिए। कहा ठीक। वो लड़का उधर गया, लड़की पहुंच गई उस लड़का के पास। कहा तू हमसे प्यार करो। कहा तुम क्या बोल रही हो पागल जैसे, अभी तुम क्या बोल रही थी? मेरे माता पिता बड़ी धर्मात्मा है, बचपन से मुझे ध्यान ज्ञान की बात सिखाए, पाप कर्म की तरफ मेरी वृत्ति कभी नहीं गई है, मैं पाप करने के तैयार हूं। लड़की कहती तुमको पाप पुण्य की परिभाषा हमको समझा रहे हो? किसको कहते हो पाप पुण्य, जानते हो? अरे मेरे साथ तुम जोर जबरदस्ती करता तो उसको पाप कहते। अब मैं तो स्वतः तुमसे राजी हूं। का सुनो, जिससे आत्मा घबरावे, जिस काम करने से आत्मा डरे, वही पाप है ना? और ये कह रहे हैं लड़की उसके हाथ में देह में सट रही। लड़का का इतना मारेंगे? कहता हमको मारोगे? चट से वहीं मिट्टी पर लेट गई, कपड़ा फाड़ लिया, पूरे शरीर में मिट्टी ले लेकर लेप जो रोने लगी। तब तो उसका बड़ा भाई आया तो देखते हैं लड़की की दुर्दशा। अरे ये क्या किए हो, क्या किए? का भैया सुनिए। जो वहीं का भैया सुनिए, तब तो लड़की उठ के दौड़ के आ गई, बीच में घुस गई। बोलने देते क्या? ऐसे बेतमीजी भाई को साथ में रखते हो? तुम उधर गया, ये पापी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मैं राजी नहीं हुई। देखिए हमारी दुर्दशा, हमारी दुर्दशा देखो, ये पापी। तुम कहते हो भाई हैं, ये भाई है। अब उसको तो गुस्सा चढ़ गया, स्वाभाविक है। अरे तुम पागल ही क्या करते? अभी कह रहा है तो भाई है, लपड़ थप्पड़ देने लगा। कहा भैया सुनिए, नहीं पापनी के बात पर आप क्यों पढ़ रहे हैं? भला वो सुने, वो देने लगी। कब तक मारता? ये भी मारने लगा। दोनों भाई में मार पीट करते दोनों राम नाम सत्य हो गए। लड़की उसी लाश के पास फिर लोटपोट करते करते सर्प बन के तैयार हो गई। सारा खेल विक्रमादित्य देख रहे छिप कर। उस सर्प वहां से चला, जंगल के पार गया, बड़ी नदी थी, सैकड़ों आदमी उधर आ रहे। नाव इस सर्प कूद गया पानी में कूदा तो बहुत एक नजर पड़ गई कि भाई तो बहुत बड़ी सर्प है, नाव की तरफ आ रही। सब देख रहे हैं। नाविक कहते हैं भाई साहब आप लोग सावधान होकर रखिए, सर्प इस पर चढ़ पाएगा। नाव का पाट देखिए कितना ऊंचा, फिर भी नजदीक आएगा तो हमारे पास पतवाल है, आप लोग शांत रहिए। वो सीधे रेगता चला आया सर्प, नाव के करीब रहा। नाविक सोचे नजदीक आएगा तो फेंक देंगे पतवाल से, लेकिन जब तक ये पतवाल सुनाता सांप उछल गया, और उछला तो सीधे आके नौवे में गिर गया। और नाव में सांप आ जाए भला मानेगा? लोग भागा एक तरफ, जो ही भागा नाव उलट गई। सैकड़ों आदमी उसी में राम नाम सत्य हो गए। फिर आए है ना, फिर आए सांप रेगता हुआ किनारे, बालू पर लोटपोट करते करते पंडित बन के तैयार हो गए। हाथ में कांख में पोथी है, छरी है। विक्रमादित्य से नहीं रहा गया इस बार। ओ महाराज आप कौन हैं? आप कौन हैं? कहा मैं हूं काल, मैं बहुत देर से तमाशा दिख रहा हूं। आप कभी बाघ बनते हैं, कभी लड़की बनते हैं, कभी सर्प, तो कोई पंडित बनते हैं। कहा महाराज विधि में जो विधान बना हुआ कानून वह मैं लागू करता। आपको पता है राजन, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दुख कहते हैं देह से उत्पन्न होता है, वो आता नहीं कहीं से, जैसे सर्दी का होना, बुखार का लग जाना, आपके अनियमित आहार व्यवहार रहन सहन के कारण हो गया है ना।
कि देह से उत्पन्न हो गया दैहिक, बढ़ जाइए, दैहिक दुख। भौतिक कहते हैं जीव से जीव को होना, जैसे सांप का काटना, बिच्छू का डंक मारना, यह भौतिक। दैविक प्रकोप अनावृष्टि, अनावृष्टि हजारों आदमी है, कभी देखिए एक्सीडेंट कर गया, इसे दैविक प्रकोप है। खुदरा कितना मारेंगे, तो ट्रेन में बैठा देते, सब पपिहा को बैठा दिया, एक के बाद पूरे ट्रेन को उल्टा दिया, नाव में बैठा दिया सबको, उसमें भी कोई कोई है थोड़ा मोड़ा पुण्य बचल होगा तो बच जाता है, उसमें एक घुस गया है तो उसका लसीन लगा थोड़ा सा लस्सा, तो का खुदरा कितना लेते, ये खुदरिया सब उसी को बैठा दिए थे नाव पर, वही ले गए और तो डर गए। विक्रमादित्य का महाराज, हमको भी तो आप जानते होंगे कि जानेंगे नहीं, आप फिर राजा है ना विक्रमादित्य, इनका तो होशे उड़ गए, का हम पूरा जानते हैं, का तो हमको कब लेने आएंगे, का कुछ दिन का समय है आपका, तो विधि न बताइए, का आपके घर में बिल्ली बन के, जमुआ भेष बदल के तो घर में बिल्ली बन के घुस तो अब तोरा बान छान के ले जे तो कचहरिया, चेतो न समरिया साजन है, चेत जाओ राजन, 2 साल का समय है, इस बीच में खूब ध्यान भजन दान पुण्य कर लीजिए, जमा कीजिए। कौन मकान पसंद कर रहे हैं वैसा मकान वाला पूंजी लगा दीजिए, यहीं पर मरिएगा उसी घर में जन्म ले लीजिएगा, बना हुआ मकान मिलेगा, वह मकान मिलेगा, वो आपकी पूंजी है, जितना लगाए वो मकान तैयार है। इसीलिए आपके बीच में समय है, विक्रमादित्य भागा, ऐसे तो धर्मात्मा था ही, और वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त हो गई, प्रदीप्त हो गई कि कुछ करना है, एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर 5 पांडव मिल गया माटी धूड़, एक दिन जाना है जरूर, जाएंगे, जाने में तरीका अलग भले हो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चल एक बंधे जा जल्दी, जाने में अंतर होता है। कहेंगे अंतर, बिल्ली आप देखें, बिल्ली जब बच्चा देती है तो बच्चा को उठाती है, एक जगह दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा जगह झुलाते ले जाती है, बच्चा को लगता है मेरी माँ ये अफगानिस्तान से झूला लाई है, एकदम झुलाते ले जा रहे, कोई कष्ट नहीं है बच्चा को। वही बिल्ली है, उसका दांत है जो चूहा को पकड़ देता हो, पकड़ते पकड़ते तो चूड़ा बना देती है। बाप रे बाप, क्या दुर्दशा है, दांत वही हुआ, क्या हो गया, बच्चे के लिए मोम का दांत, चूहे के लिए सुई का दांत बन गया कठोर। उसी तरह से धर्मात्मा जाते हैं वैसे, जैसे बिल्ली अपने बच्चे के लिए जाते हैं, कोई कष्ट नहीं, शांति से गए, शांति का स्थान पर जाएंगे। आइए, पापी नर की दुरात्मा, गप मारने वाला वैसे जाएगा जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ती, हाय बाप हाय माँ करते करते मरता मरता भी नहीं जल्दी। लोग कहते ही भगवान इसके लिए मौत नहीं है, रास्ता भूल गया क्या, पड़ा हुआ है, न हिल पा रहा है, न कहीं जा रहा है, न मर रहा, प्राण निकल जाता है ना। देखिए कौन है, उनके दुष्कर्म का परिणाम। हमेशा सोचिए, जाएंगे हम लोग भी, जो भी आए हैं, कौन कम कर्म कर रहे हैं, कैसा स्थान खोजते हैं, वैसा कर्म कर लीजिए। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत, कहे कबीर रे, चेतना चेत जाओ। ये बार बार ये मानव का सिर ने भात दाल तरकारी नहीं है, आज नहीं खाई तो कल खा लेंगे। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत, कहे कबीर रे, चेतना चेत जाओ, नहीं तो उस दिन के लिए याद करो
जिस दिन यहाँ से जाएंगे, जबरे आया बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, कोई नहीं सहारा होगा। इसलिए कभी आपके द्वारा ऐसा कर्म नहीं हो। एक लड़का बड़ा ताव में आता था, अपने माँ उनकी बड़ी धर्मात्मा, कहती थी कि बेटा माँ के कर्ज को संसार में कोई चुका नहीं सकता। बराबर के लड़का को बराबर खराब लगे कि मैया जो भी कमाता हूँ थोड़ा रख करके बाकी सबके हाथ में दे देता, किसी को नहीं। अब फिर भी कहते कर्ज माफने, कर्ज माफने। अब कौन कर्ज है? एक रोज तू मेरे पास बेटा रह जाओ, पता चलेगा माँ का कर्ज क्या है। का ठीक है, ठीक है। रात में माँ सो गई, अब बगल में वह नौजवान आकर के सोया। माँ कहती कि बेटा मुझे प्यास लगी, चट से गया पानी ले आया एक गिलास। मैया थोड़ा पानी पी कर वही पानी हरा था। मैया यहाँ